हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन सेकंड लेक्चर आज हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले हम कैसे डिफाइन करते थे। हमने ओल्ड कंसेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पढ़ा, उसमें बहुत सारी दिक्कत थी कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें ओल्ड कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो फिर वहां पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे चेक करें, इसके लिए जो है वो हमने मॉडर्न कंसेप्ट देखा। मॉडर्न कंसेप्ट बेस्ड है किस पर, ऑक्सीडेशन नंबर पर या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन होता है, या फिर आप यूं कहो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, स्पेशल के जितने भी थे ऑक्सीडेशन नंबर के सारे एग्जांपल जो है वो हमने देख लिए लास्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं पिछली क्लास जो है आपने बहुत ही अच्छे से उसको कवर किया होगा। नहीं कवर किया तो एक बार जाके वापस से पिछली क्लास जो है वो अटेंड करें। और यहां से जो है वो हम देखते हैं सेकंड लेक्चर। आज हम बात करेंगे भैया एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो जरा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो काम में क्या आता है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना ये क्या काम में आएगा, आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि इससे हम बात करते हैं भैया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, ठीक है, कि हमें यह पता करना है कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यह पता करना पड़ेगा ना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो पहला अपना यही टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर चेक करते हैं। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है, अगर कहीं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भैया वहां पर होगा ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस। और अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, वहां पर हम बोलेंगे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना है भैया। मॉडर्न कंसेप्ट में केवल जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसी पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेस्ड होता है। यहां पर हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। बहुत ही आसान सा काम है, ठीक है। अब देखो कि जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, जैसे ये रिएक्शन मैंने दे दी, जिंक प्लस CuSO4 इज कन्वर्टिंग इनटू ZnSO4, और साथ में ये दे दिया मैंने आपको Cu। ये कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हमें चेक करना है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। तो आप क्या करो कि जितने भी स्पीसीज है सबके ऑक्सीडेशन नंबर इनके सर पे लिख दो। ये जिंक है 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2। अब एक चीज और, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि कोई आपको कंपाउंड दिया है और उस कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट जो है ना वो अननोन है, जिनका रूल हमारे पास नहीं होगा। जैसे यहां पर कॉपर का कोई रूल नहीं है, जैसे यहां पर सल्फर का कोई रूल नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये ब्रेक होगा Cu+2 और SO4 -2 में। जब ब्रेक कर दोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता चल जाएगा। तो यहां पर कॉपर तो +2 में, सल्फर में, सल्फेट में जो सल्फर है ना वो है +6 में, जिंक चला गया +2, सल्फेट सल्फर +6 में, ये कॉपर 0 में है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है हमें उसकी बात ही नहीं करनी है। यहां सल्फेट के ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हो गया, +2 हो गया। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया तो हम ये बोलेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आप ध्यान से देखो, +2 से कहां चला गया, 0 में, रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो बस इतना सा काम, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से बेसिक क्वेश्चन ऐसा ही आता है, आपको ये बोलेगा, पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा देगा, एक रिएक्शन देगा, पूछ लेगा कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आसान सा काम, हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, बता देंगे। दूसरा, क्या आपको जो कुछ रिएक्शंस देगा, उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है या कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये वाली रिएक्शन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ये तो रेडॉक्स है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो अगर दोनों चीज हो रही है तो रेडॉक्स है, ठीक है। जैसे भैया मैं एक इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं, आपको इन सब रिएक्शन में चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सी नहीं है। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज या आर रेडॉक्स, ठीक है। जैसे पहला मैंने आपको ये दे दिया, रिएक्शन है हमारे पास N2 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, ठीक है। सेकंड रिएक्शन मैंने आपको दे दी CH4
और साथ में O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 और ये साथ में हो गया H2। ठीक है भैया, देखो रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन नंबर जब चेक करते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी रिएक्शन हमारे पास होगी CO प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO2। चौथी रिएक्शन हमारे पास हो गई, मैंने आपको ये दे दिया NaOH साथ में H2SO4 इज कन्वर्टिंग इनटू Na2SO4 और साथ में H2। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन मैंने आपको जो है इस तरीके से दे दी कि जैसे बेरियम नाइट्रेट है, ठीक है, साथ में आपको दे दिया NaCl इज कन्वर्टिंग इनटू BaCl2 और साथ में आपको दे दिया NaNO3। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। और कुछ रिएक्शन में लिख के दे देता हूं जहां हमें चेक करना है कि भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, यही सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। एक रिएक्शन मैंने आपको दे दी जैसे BaO2 साथ में H2SO4, यहाँ पर बना भैया BaSO4 और साथ में बन गया H2O2। ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिर एक रिएक्शन जो है मैंने आपको ये दे दी KMnO4 साथ में H2C2O4 इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2 और साथ में CO2। ये रिएक्शन दे दी। एक यहां पर चेक करो, आपको ये बताना भैया बहुत ही ध्यान से K2C, ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान से ये बताना है कि पहली बात तो रेडॉक्स है या नहीं है। अगर रेडॉक्स है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भैया, है ना। और साथ में जैसे मैंने दे दिया Fe+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+3 और साथ में Cr2O3। ठीक है, एक ये रिएक्शन है हमारे पास I2 H2O3-2 S4O6-2 साथ में I-। एक रिएक्शन और लेते हैं, जैसे मैंने आपको ये दे दी MnO4- साथ में मैंने दे दिया I-, IO3- और ये Mn+2। ठीक है, तो ये कुछ जनरल रिएक्शंस है। अब हमें यहां पर ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है और कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, ध्यान दो, हमें तो क्या करना है, जितनी भी स्पीसीज है सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बस इतना काम आपको करना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें, आराम से जो एक एक रिएक्शन के बारे में सोचें कि कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का भी 0, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भैया जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है ना, अगर फ्री स्टेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0 लेना है। नाइट्रोजन हो गया -3, हाइड्रोजन हो गया कितना, +1। आप देखो जरा, नाइट्रोजन जो है वो 0 से -3 चला गया, ये रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। हाइड्रोजन 0 से +1 में चला गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है? बिल्कुल भैया, ये रिएक्शन रेडॉक्स है। सेकंड, यहां पर देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, जनरली हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं जिसका हमारे पास रूल नहीं होता। यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, -4, ऑक्सीजन 0, कार्बन है +4 और ऑक्सीजन हो गया -2 में। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन जो है वो -4 से +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर यहां पर 0 से जो है ये जा रहा है किसमें, -2 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ये रिएक्शन एक कंबशन की रिएक्शन है, और ध्यान में रखना कंबशन इज एन ऑक्सीडेटिव रेडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, कंबशन जो है वो हमेशा, कंबशन की रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, रेडॉक्स होगी, है ना। तो कंबशन रिएक्शन विल बी ऑलवेज रेडॉक्स। तो कंबशन की रिएक्शन है ये हमेशा कैसी होती है, रेडॉक्स होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नीचे वाली रिएक्शन देखो, कार्बन है +2, ऑक्सीजन 0, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। भैया +2 से ये चला गया +4, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। 0 से चला गया -2, ये क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये भी रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स है। और ध्यान से देख लो कि ये भी तो कंबशन ही हो रहा है, कि यहां पर किसका कंबशन करवा रहे हैं हम, CO का कंबशन करवा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करवा रहे हैं, तो कंबशन ही हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स है। NaOH, सोडियम +1, यहां पर सल्फर +6, सोडियम +1, सल्फर +6। आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ,
ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ये रिएक्शन जो है वो एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। ध्यान ये रखना है ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा नॉन रेडॉक्स होती है ना, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन will be always नॉन रेडॉक्स। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन जो है वो हमेशा कैसी होती है, नॉन रेडॉक्स होती है, कभी भी रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। यहां देखो ये बेरियम नाइट्रेट, बेरियम +2 सोडियम +1, बेरियम +2 सोडियम +1, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी कैसी है, एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, और आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी हम बोलेंगे विल बी नॉन रेडॉक्स, विल बी नॉन रेडॉक्स। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी हमेशा कैसी होती है, एक नॉन रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन होती है। यहां पर देखो ये सेम टू सेम उसी के जैसा एग्जांपल है। बेरियम यहां पर जो है वो किसमें है, बेरियम तो +2 में, ऑक्सीजन देखो ध्यान से -1 में है, ये पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड, तो ऑक्सीजन -1 में है। सल्फर +6 में, यहां सल्फर +6, बेरियम तो +2 में है, क्योंकि सेकंड ए के जो भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेते हैं, +2 लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1। आप ध्यान से देखो कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, तो ये रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर यहां पर देखो जरा कि आपको दे रखा KMnO4, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7। ठीक है, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया। +7 से +2 में गया, ये तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ, किसका हुआ, KMnO4 का। +3 से +4 ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, कार्बन का हुआ। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहां पर ये रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां पर देखो ये है +6 में, CrO4-2, क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन +2 में है, आयरन +3 और क्रोमियम +3 में है। तो यहां पर +6 से ये चला गया +3 में, ये तो क्या हो गया, रिडक्शन। +2 से +3 में चला गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये भी रिएक्शन रेडॉक्स है। आयोडीन 0 में है, सल्फर जो है वो ध्यान से देखो +2 में है। ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूं, तो भैया मैं पिछली क्लास में आपको ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना सिखा चुका हूं। ठीक है ना, तो एक बार आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप भी डायरेक्टली कर पाओगे। तो ये +2 है, ये +2.5 है, ये -1 है, तो यहां पर 0 से गया -1, तो ये तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। +2 से +2.5 ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी कैसी है, रेडॉक्स है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी चीज आपके समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से इसको गेन कर रहे होंगे। ये +7 में है, ये -1 में है, ये +5 में चला गया और ये +2 में चला गया। ध्यान से देखो +7 से +2 ये तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और -1 से +5 ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है भैया एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स में, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम आगे बात करते हैं। देखो जरा, भैया जो अपना अगला एप्लीकेशन है बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है, और बात करते हैं देखो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट की। सेकंड एप्लीकेशन इज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ध्यान से देखिएगा, सेकंड इज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ठीक है, इसको कई जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी हम बोलते हैं। शॉर्ट में मैं बोलूंगा OA और दिस विल बी RA। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत ही जनरल सा सीधा सा मतलब है। ठीक है, कि आपको जो है ना वो ये नहीं समझना है या इसमें नहीं जाना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। जो आप नाम से मतलब निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नाम से क्या मीनिंग निकल सकता है, जो जनरल मतलब निकलता है वो ही इसका मीनिंग होता है। क्या मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जरा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज टू अदर्स। ठीक है, कि जो ऐसी स्पीसीज होती है जो दूसरे का क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज टू अदर्स। ठीक है, जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीडेशन, खत्म बात। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। फिर है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे स्पीसीज, ठीक है, विच रिड्यूस टू अदर्स, जो दूसरे का क्या करे, रिडक्शन करे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही सिंपल सा काम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल जो मतलब है, जो नाम है वो ही मतलब है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA यानी कि दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट यानी RA यानी दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो जरा कि आपको यह ध्यान में रखना है, जैसे एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक ऐसे ही ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन OA एंड RA, कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास OA भी होगा, उसमें हमारे पास RA भी होगा, और रिएक्शन एक्चुअल में किस किस के बीच में होगी, OA और RA के बीच में रिएक्शन होगी। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भैया ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, स्टेटमेंट कई बार जो है AR वाले क्वेश्चन देता है ना, उनमें स्टेटमेंट बना के आपको दे सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन OA एंड RA, कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमेशा एक रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, OA और RA के बीच की एक रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में OA भी होगा, RA भी होगा। कि हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। अब भाई ऑक्सीडेशन कभी भी अपने आप नहीं होगा, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है तो जरूर किसी ने किया होगा, और किसने किया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किया होगा। कहीं पर अगर रिडक्शन होता है, भैया कोई काम अपने आप नहीं होता, रिडक्शन होता है तो भी जो अपने आप नहीं होगा, किसी ने किया होगा। और किसने किया है, तो भैया यहां पर किया है किसने, RA ने। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो हर एक रेडॉक्स रिएक्शन में OA भी होगा और हर एक रेडॉक्स रिएक्शन में RA भी होगा। अब इधर देखो, बहुत ही जरूरी चीज जो कि आपको OA और RA के बारे में ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। अब समझने वाली बात यह है कि भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कैसे करेगा। तो यह देखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आखिर कैसे ऑक्सीडेशन करता है ना, कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो कैसे ऑक्सीडेशन करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट आखिर दूसरे का रिडक्शन करेगा तो कैसे करेगा, हमें यह चीज समझनी है। जैसे मान लो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मुझे इसका करना ऑक्सीडेशन की, आज तो इसका ऑक्सीडेशन करके रहूंगा, तो अब इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने के लिए भैया मुझे इससे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, खींचने पड़ेंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो गया, बढ़ गया। और अब इसका ऑक्सीडेशन करने के चक्कर में मैंने तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए ना। ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने आप नहीं करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आप नहीं करेगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वहां जरूर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होगा, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो वहां पर जरूर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी होगा। तो अगर हम बात करें OA और RA की, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है। अब इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ले लिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब भाई इसका ऑक्सीडेशन करने के चक्कर में मैंने तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या कर लिए, गेन कर दिए ना, तो मेरा खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो मेरा खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो दूसरे का तो क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के चक्कर में खुद का क्या करवा लेता है, रिडक्शन करवा लेता है। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स बाय, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कैसे करता है, बाय विड्रॉवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, खींच लिए, बाय विड्रॉवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, दूसरे स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए एंड ड्यूरिंग दिस इट रिड्यूस इटसेल्फ, और इस दौरान ये क्या करता है भैया, खुद को रिड्यूस कर लेता है। क्या दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए खुद का क्या कर लेगा, ये रिड्यूस कर लेगा। सेम टू सेम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे इसका करना है रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन करने के लिए मैंने सोचा यार आज तो जो है इसका रिडक्शन करके रहूंगा, और इसका रिडक्शन करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता हूं कि एल पकड़ इलेक्ट्रॉन, और अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर ले, कम कर ले, रिडक्शन करवा ले अपना। तो भैया मैंने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने तो इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तो चला गया, और मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, तो मेरा खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो मेरा खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी कि जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, ये दूसरे का तो क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। कैसे करेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसका रिडक्शन कर देगा, लेकिन इस दौरान ये खुद का क्या करवा लेगा, खुद का करवा लेगा ये ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट आर ए, ठीक है, रिड्यूस्ड टू अदर्स, ठीक है, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देकर जो उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यूरिंग दिस इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और इस दौरान ये खुद को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो भैया ये जो है पॉइंट बहुत ही जरूरी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक पर्टिकुलर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें बेसिकली जो है वो OA भी होगा, RA भी होगा, पहली बात। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, भैया खुद का ऑक्सीडेशन होगा, वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि उसने दूसरे का रिडक्शन किया है, और दूसरे का रिडक्शन करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसलिए खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो RA होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, वो OA होगा। तो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन यहां पर यही बनता है कि आपको कुछ रिएक्शंस देगा, एक दो रिएक्शन देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर OA कौन है, वहां पर RA कौन है। जैसे कि मैं आपको जो कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, उन रिएक्शन में आपको यही काम करना है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। देखिएगा जरा कि जैसे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई OA एंड RA इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, उनमें आपको क्या करना है, OA और RA को आइडेंटिफाई करना है। जैसे सबसे पहली रिएक्शन है अपने पास जो हमने अभी देखी है, ZnCuSO4 ZnSO4 साथ में Cu। एक रिएक्शन मैंने आपको ये दे दी KMnO4 साथ में I2, ये दे दिया iO2 माइनस साथ में Mn2O3, ये रिएक्शन दे दी। एक रिएक्शन हमारे पास ये है भैया जी K2Cr2O7 साथ में मैंने आपको यहाँ पर दे दिया SO2 इस कन्वर्टिंग इनटू SO3 साथ में मैंने दे दिया Cr+3। एक रिएक्शन मैंने आपको ये दे दी KMnO4, ठीक है, या K2MnO4 साथ में CO2 और ये कार्बन जो है वो चला गया CO में, ठीक है, और ये चला गया अपने पास KMnO4, ठीक है, ये रिएक्शन दे दी। अब यहां आपको सिंपल सा काम ये करना है, OA और RA को आइडेंटिफाई करना है। देखो जरा, जिंक 0 है, कॉपर +2 जिंक +2 और ये
0। ठीक है, तो जिंक चला गया 0 से +2, जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मैं वापस से बोल रहा हूं, कोई काम अपने आप नहीं होता है। अगर यहां जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपने आप नहीं हुआ होगा, किसी ने किया है। और किसने किया है भैया? जो चीज बाजू में रखी है ना, उसने ऑक्सीडेशन किया है, बाजू वाले ने ऑक्सीडेशन किया। कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, अपने आप नहीं हुआ, किसने किया है? इसने किया होगा, बाजू वाले ने किया होगा। तो बाजू वाला क्या है? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। तो भैया +2 से 0 में जा रहा है, बिल्कुल इसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, अपने आप तो नहीं हुआ होगा, किसी ने किया है। और किसने किया है? बाजू वाले ने किया। सारे काम बाजू वाले करता है, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब बाकी जो है वो आप सिंपली अगर चेक करना चाहो तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा Ra, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा OA। ये देखो, ये +7 में है, ये 0 में है, ये +3 में है, और ये हो गया यहां पर +3 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। तो +7 से ये चला गया +3 में। बोलो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या हो जाएगा? OA। 0 से +3 में ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या होगा? Ra। ठीक है, ये देखो यहां पर क्रोमियम जो है वो +6 में है, सल्फर +4 में है, सल्फर +6, क्रोमियम +3। भैया +6 से +3 में ये रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा? OA। +4 से +6 ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा Ra। क्लियर है बात? यहां पर देखो कि ये +6 में है, ये +4 में है, ये +2, और ये प्लस हो गया कितना? 7 में। +6 से +7 इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन। ओके, ये रिएक्शन तो जो है वो, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लो CO और इसको कर लो CO2। ठीक है, अब आप देखो जरा, ये ऑक्सीडेशन और ये डिटेक्शन, थोड़ा सा जो इसमें गड़बड़ हो गई, इसको हटा रहा हूं मैं। इसको हटा के जो है वो आप ऐसा कर देना, ये I2, और इसको जो है वो रिएक्शन को थोड़ी सी चेंज करो, +2, और ये हो गया अपने पास जैसे I-। अब देखो जरा, ठीक है, कि यहां पर जो है वो हमारे पास K2MnO4, Mn जो है +6 में है, यहां आयोडीन जो किसमें? 0 में, 0 से -1, और ये +2। देखो +6 से +2 इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और इसका भी तो रिडक्शन हो रहा है। एक बार इस रिएक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं, पूरी कंप्लीटली चेंज कर रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखना। रिएक्शन हमारे पास ऐसी है, KMnO4, साथ में इसकी जगह मैं ले लेता हूं भैया H2C2O4, इस कन्वर्टिंग इनटू MnO, और साथ में CO2। आप इस रिएक्शन को पूरा चेंज कर लेना। ठीक है ना? तो देखो जरा, ये है Mn हमारे पास है +7 में, ये है +3 में, ये +2, और ये है +4 में। आप ध्यान से देखो, +7 से ये चला गया +2, इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है? वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +3 से ये चला गया +4, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे ख्याल से आप जो वो अब चेक कर लोगे कि किसी रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो जरा, 4 रिएक्शन हो गई, एक दो एग्जांपल यहां और लेते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें हमारे पास केवल एक ही स्पीसी होती है जो कि OA और RA दोनों की तरह बिहेव करती है। कि जैसे हमारे पास ऐसा है, H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2O, साथ में हाफ O2। एक रिएक्शन मैंने आपको ये दी है, Br2 इज कन्वर्टिंग इनटू Br-, साथ में BrO3-। एक रिएक्शन मैंने आपको ये दी है, P4 इज कन्वर्टिंग इनटू PS3, साथ में H3PO2। ये कुछ रिएक्शंस है भैया, बैलेंस नहीं है, याद रखना। रेडॉक्स को बैलेंस करना हम सीखेंगे आगे, ठीक है ना? तो यहां पर देखो H2O2 ऑक्सीजन -1 में है, -2 0, -1 से -2 में गया, ये तो क्या हो गया? रिडक्शन। -1 से 0 में गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो दोनों ही, तो अगर मैंने कहा ना कि कहीं पर भी अपने आप कोई काम नहीं होता है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जरूर किसी ने किया होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो जरूर किसी ने किया होगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा ये खुद ही ऑक्सीडेशन खुद का कर रहा है और खुद ही खुद का रिडक्शन कर रहा है, ये खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों की भांति व्यवहार करता है, दोनों की भांति बिहेव करता है। वास्तव में देखो यहां पर ये होता है कि हमारे पास जहां कहीं रिएक्शन होगी ना, वहां H2O2 का केवल एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। एक H2O2 का मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2O2 का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ भैया टू, ये रिएक्शन हुई, ठीक है।
अब इसमें देखो कि ये -1 में, ये -1 में, ये -2 0, -1 से -2, ये तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये खुद क्या है, OA। -1 से 0 में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, RA। तो हुआ ये है कि यहां पर दो मॉलिक्यूल है, दो में से एक मॉलिक्यूल ने कहा कि यार अपने पास कोई और तो है नहीं जो अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दे, एक काम कर तू मेरा ऑक्सीडेशन कर दे, मैं तेरा रिडक्शन कर देता हूं। और दोनों ने एक दूसरे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया, खुद ही क्या हो गया, OA, और खुद ही क्या हो गया, RA। यहां पर भी ऐसा ही है, ये 0 में, ये -1, ये +5, 0 से -1, ये तो क्या हो गया, रिडक्शन, 0 से +5, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये खुद ही खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद ही खुद का रिडक्शन कर रहा है। तो यानी यहां पर Br2 दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ये खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 0, ये -3, ये +1, 0 से -3 ये हो गया रिडक्शन, 0 से +1 ये हो गया ऑक्सीडेशन। भैया खुद ही खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद ही खुद का रिडक्शन कर रहा है, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। ये खुद ही क्या है, OA है, और खुद ही क्या है, RA है। ठीक है, तो ये कंडीशन है अपने पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे ख्याल से जो अब आपको कोई भी रिएक्शन दे, कैसी भी रिएक्शन दे, आप अच्छे से पहचान लोगे कि किसी रिएक्शन में कौन OA होगा और किसी रिएक्शन में कौन RA होगा। ठीक है, तो भैया ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एक छोटा सा और पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिएगा कि कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि मैं ये बोलूंगा, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं ये बोलूंगा इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इनमें डिफरेंस भी बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना। इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इट विल ऑलवेज एक्ट्स एज OA। ठीक है, कि ये केवल और केवल OA की तरह बिहेव करेगा। ये केवल उस कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है कि अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो केवल और केवल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, देखो जरा कैसे, कि मान लो हमारे पास X है, ये +7 में है, कोई एलिमेंट है X और ये +7 में है, और +7 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि भाई तेरे को Y का रिडक्शन करना है, मैंने इसको कहा कि भाई तेरे को Y का रिडक्शन करना है, तो X नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया Y को रिड्यूस करने के लिए, मैंने अभी कहा था आपको कि इसको रिड्यूस करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तब रिडक्शन होगा ना। अब भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट खुद का कितना हो गया, +8 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना बेचारे का, तो इसका +8 हो गया। और X की औकात ही नहीं है +8 शो करने की, मैंने कहा ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो X जो है +7 से ज्यादा में जा ही नहीं सकता। और अगर +7 से ज्यादा में नहीं जा सकता तो मुझे बताओ क्या कभी भाई रिड्यूस होगा, क्या नहीं होगा। तो X के पास क्या चॉइस है, X केवल और केवल इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, X इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो भैया ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा जो हो केवल और केवल क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, क्योंकि वो केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये है। फिर देखो कि भाई अगला पॉइंट अपने पास है कि इफ any element is present in its lowest oxidation state, it will always act as reducing agent। कि अगर कोई एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो केवल और केवल रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। अब भैया वही बात कि जैसे मान लो कोई एलिमेंट है हमारे पास A और ये अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3 में है, मान लो -3 है इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं अगर इसको कहूं कि भाई तेरे को Y का ऑक्सीडेशन करना है, ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि Y का ऑक्सीडेशन करने के लिए Y से इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, विड्रॉ करने पड़ेंगे, Y से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया ना,
एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तो ये हो जाएगा A-4 में, जो कि A की औकात नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो भैया इस केस में इसके पास एक ही चॉइस है कि ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये जो है केवल इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और अगर A ने Y को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Y का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो भैया अगर कोई भी एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो उस केस में जो वो केवल किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर अपने पास अगला पॉइंट है, इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इट कैन एक्ट एज बोथ OA एंड RA। कि अगर कोई एलिमेंट किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो भैया ये OA भी हो सकता है, ये RA भी हो सकता है, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है साथ में कौन है, साथ में कौन है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि वो खुद OA होगा या RA होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, वो दोनों काम कर सकता है। अब आप इसको ये समझना, देखो जरा कि क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा, और हम ये सारे पॉइंट जो बहुत ही ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो कि ऐसा है कि जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द OA and RA in the following species। ठीक है, कि कुछ स्पीसीज है, इनमें आपको जो क्या करना, OA और RA को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने आपको ये दिया है, ठीक है, कि ये किसकी तरह बिहेव करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, पहले एक दो देख लेते हैं, बाकी क्या आप करना। सल्फर यहां पर +6 में है ना, और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती भी कितनी है, +6 ही होती है। तो अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो केवल क्या हो सकता है, OA। तो यहां H2SO4 केवल और केवल किसकी तरह बिहेव करेगा, OA की तरह बिहेव करेगा। फिर देखो HNO3 नाइट्रोजन +5 में है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम होती भी कितनी है, +5 होती है। तो यहां पर नाइट्रोजन केवल और केवल किसकी तरह काम करेगा, OA की तरह बिहेव करेगा। अब भाई मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। अगर आपको अभी नहीं पता है, कोई कंफ्यूजन है मैक्सिमम और मिनिमम में, तो आप पिछली क्लास जाएं, उसको देखें, ठीक है। नाइट्रोजन यहां -3 में है, नाइट्रोजन की मिनिमम कितनी होती है, -3 होती है। तो ये केवल क्या होगा, RA होगा। भैया यहां पर जो है HNO3 जो है +3 में है, नाइट्रोजन +3 में है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम होती है +5, मिनिमम होती है -3। कोई भी +5 -3 के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, दोनों की तरह बिहेव हो सकता है। ये OA भी हो सकता है और ये RA भी हो सकता है, दोनों की तरह बिहेव करेगा। और डिपेंड करता है साथ में कौन है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। जैसे मान लो HNO3 है या HNO2 है, इसके साथ मान लो आपने कोई OA ले लिया है ना, या इसके साथ मान लो आपने KMNO4 ले लिया, ठीक है। अब KMNO4 तो +7 में है, Mn जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, KMNO4 केवल क्या हो सकता है, OA हो सकता है। इसके पास ऑप्शन नहीं है RA होने का, तो अगर ये OA है तो ये क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने जो इसके साथ कोई HCl या RA NH3 ले लिया, मान लो, ठीक है, ये ले लिया, या NH3 तो नहीं, कोई और आपने यहां पर ले लिया, मान लो आपने SnCl2 कुछ ये ले लिया +2। Sn जो है वो क्या है, +2 में है, मिनिमम में है, तो ये केवल क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो केवल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो अब इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि भाई अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो वो दोनों की तरह बिहेव करता है, OA भी हो सकता है, RA भी हो सकता है, डिपेंड करता है साथ में कौन है। अगर आपने उसके साथ केवल ऐसी स्पीसी ले ली जो केवल OA हो सकती है, तब जो है वो हम बोलेंगे कि वो खुद RA हो जाएगा। अगर आपने उसके साथ कोई ऐसी स्पीसी ले ली जो केवल RA हो सकती है तो वो खुद क्या हो जाएगा, OA। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं भैया जी, इनमें आपको चेक करना है कि कौन सा OA और RA हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से बता देना, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, ठीक है। N2 आपको PS3 के बारे में बताना है,
H3PO4 के बारे में बताना है, H3PO3 के बारे में बताना है, HClO4 के बारे में बताना है, आपको HClO2 के बारे में बताना है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको जो है वो O3 के बारे में बताना है, आपको HClO के बारे में बताना है। फिर भैया आपको जो है वो KMnO4 अभी हमने देखा ही था, आपको K2Cr2O7, ठीक है, K2CrO4, ठीक है, Fe3O4, या यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Fe2O3, ठीक है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर K2MnO4, ठीक है, Na2S2O3, Na2S4O6, H2C2O4, CO2 एंड CH4, ठीक है। ये कुछ स्पीसीज मैंने आपके सामने लिखी है। आप वीडियो पॉज करो और पॉज करके चेक करो कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कौन सा दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सीजन जो है -1 में है और ऑक्सीजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, जो कि किसके साथ होती है, फ्लोरीन के साथ। कल ही मैंने बताया था आपको। तो ये जो है वो अच्छा मिनिमम होती है कितनी, -2, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। ये OA भी होगा, RA भी होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिपेंड करता है साथ में कौन है। O2 0 में है, OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है, दोनों की तरह बिहेव करेगा। N2 0 में है, OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है, दोनों की तरह बिहेव करेगा। PH3 -3 में है, ये केवल और केवल क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 में है, तो केवल और केवल RA हो सकता है। H3PO4 ये +5 में है, तो ये जो है वो केवल किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस की हाईएस्ट कितनी होती है, +5 ही होती है। यहां पर ये है +3 में, ये भैया OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है। क्यों? फास्फोरस की हाईएस्ट होती है कितनी, +5, और लोवेस्ट होती है कितनी, -3, ठीक है। यहां पर HClO4 क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, कितना होता है, +7, तो +7 होता है, तो ये केवल क्या होगा, केवल OA होगा। HClO2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +7, यहां है +3, मिनिमम होता है कितना, -1, तो ये OA भी हो सकता है और ये RA भी हो सकता है। ओजोन में ऑक्सीडेशन नंबर 0, ओजोन का मैंने आपको बताया भी था 3 एटम है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 0 आता है, बाकी एक का 0 होता है, एक का +2, एक का -2, ठीक है ना। तो ओजोन जो है ना, देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, 0 है, तो ये इंटरमीडिएट है, OA होना चाहिए, RA भी होना चाहिए। लेकिन भैया देखो जनरली जो है ना, हम ओजोन के बारे में बोलता है कि ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, केवल OA की तरह बिहेव करता है, ठीक है। रीजन इसका यह है कि ओजोन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, है ना, बिकॉज इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है भैया, नेसेंट ऑक्सीजन होता है O3 टूटता है O2 + O में, O होता है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और ऑक्सीजन एटम बोले तो ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये तुरंत अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए। और जो भी इसके आसपास आएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में तुरंत उससे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो O3 से उम्मीद ये की जाती है कि ये OA और RA दोनों की तरह बिहेव करती है। लेकिन भैया ऐसा देखा गया है कि ये केवल OA होता है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देती है। सेम टू सेम केस HClO4 के साथ भी है, ये +1 है, HClO के साथ भी है, OA और RA दोनों की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये भी जो केवल क्या होता है, OA होता है। रीजन क्या है OA होने का, कि ये केवल और केवल ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कुछ केस में ये RA भी हो सकता है। यहां पर जो हम OA और RA दोनों बताएंगे, है ना, और मेजरली OA की तरह काम करता है, लेकिन O3 जो है वो केवल क्या होती है, OA होती है। रीजन ये है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देती है, ठीक है। KMnO4 ये है भैया +7 में, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या होगा, OA होगा। ये है +6 में, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये केवल क्या होगा, OA होगा। यहां पर क्रोमियम है भैया +6 में, क्रोमियम की हाईएस्ट कितनी होती है, +6 ही होती है, तो ये भी क्या होगा, केवल OA होगा। आयरन +3 में है, ये भी क्या होगा, केवल OA होगा।
आयरन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये जनरल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कुछ कंपाउंड, एक दो कंपाउंड ऐसे मिले हैं जिनमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी होती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। तो आयरन के केस में हम इसकी जनरल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी बताएंगे? +3 ही बताएंगे, ठीक है। KMnO4 +6, भैया इंटरमीडिएट OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है, दोनों की तरह ये बिहेव कर सकता है। फिर हमारे पास देखो जरा Na2H2O3, ये +2 में है। सल्फर की मैक्सिमम होती है कितनी? +6, और मिनिमम होती है कितनी? -2। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर देखो Na2S4O6, यहां पर ये +2.5 में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी दोनों की तरह बिहेव करेगा, OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है। H2C2O4, भैया कार्बन जो है +3 में है, कार्बन की मैक्सिमम होती है +4, मिनिमम होती है -4, तो ये भी OA और RA की तरह बिहेव कर सकता है। वही बात अगेन आती है, डिपेंड करता है साथ में कौन है। CO2, भैया कार्बन +4 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये केवल क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, OA हो सकता है। CH4, कार्बन -4 में है, ये जो है वो -4 यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, केवल क्या हो सकता है? RA हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? मैक्सिमम होता है +8 ऑस्मियम और रुथोनियम के केस में। मिनिमम कितना होता है? भैया मिनिमम होता है -4, और वो कार्बन का होता है किसमें? CH4 में, ठीक है ना। तो ये है, उम्मीद करता हूं अब आपको पता चल जाएगा, या कोई भी क्वेश्चन अगर आता है जिसमें आपको OA या RA सिलेक्ट करवाए, आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और आप सही करके आओगे, ठीक है। तो ये था भैया अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कि यहां से कई बार जो है ना कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं रेडॉक्स से, ठीक है। दो एप्लीकेशन देख लिए, तो और कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखो जरा ध्यान से, कि जैसे हमारे पास आपको मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि ये है KMnO4, साथ में दे दिया मैंने X, इधर बना दिया MnO, साथ में बना दिया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ X, ठीक है, कि X का जो है वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमारे साथ है। तो ये अपने पास एक रिएक्शन है, आपको बोल दिया X कैन नॉट बी, X क्या नहीं हो सकता। जैसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आपको SO2, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया HNO2, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया H2S, एंड फोर्थ ऑप्शन इज HNO3, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिया, आपको बोल दिया X क्या नहीं हो सकता। तो आप देखो यहां सल्फर जो है वो +4 में है, सल्फर +4 में है, तो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये OA भी हो सकता है और ये RA भी हो सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। KMnO4 +7 में ये केवल क्या हो सकता है? केवल OA। तो अगर देखो ये रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ X, इसका मतलब रिएक्शन तो हुई, और अगर रिएक्शन हुई तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये OA है तो X शुड बी RA। तो भैया देखो इसके साथ ये तो RA की तरह बिहेव कर जाएगा, तो SO2 यहां हो सकता है। ये देखो ये भी अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी OA और RA दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। KMnO4 के साथ किसकी तरह बिहेव कर जाएगा? RA की तरह। फिर देखो ये -2 में है, ये केवल RA हो सकता है, बिल्कुल यहां RA ही होना चाहिए था। फिर ये भैया +5 में है, ये केवल OA हो सकता है, OA कभी OA के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, OA और OA की कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए यहां पर ये X जो है वो HNO3 नहीं हो सकता। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखो और कैसे क्वेश्चन जो हो, यहां से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। देखो जरा, जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, आपको मैंने ये दे दिया कि 1 मोल ऑफ HCl लूजेस 4 moles of electrons, then what will be possible oxidation state of chlorine in product। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि 1 मोल HCl ने 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो प्रोडक्ट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आप ये सोचो कि HCl है, HCl क्लोरीन इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 में है। अब एक जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हटा दो, -1 से 4 हटाए, पहला हटाया 0, दूसरा हटाया +1, तीसरा +2, चौथा +3, तो नई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी आएगी? +3। तो आंसर इज +3।
है ना। यहां हाइड्रोजन की तो औकात है नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि हाइड्रोजन तो किसमें है, -1 में है। हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। केवल कौन लूज कर सकता है, क्लोरीन लूज कर सकता है। जैसे आप ये देखो, मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया आपको, 1 मोल ऑफ हाइपोक्लोरेट आयन लूजेस, ठीक है, आपको दे दिया 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन व्हाट विल बी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अगेन आपको ये पूछा है। देखो जरा, अब ये है अपने पास हाइपोक्लोरेट आयन, ठीक है। हाइपोक्लोरेट आयन किसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं भैया ClO4 माइनस, ठीक है, ये ClO4 माइनस है, ठीक है। अच्छा भाई, इसको जो है 1 मोल ऑफ हाइपोक्लोरेट है ना, इसको आप लूजेस ने इसको गेन करो, गेन 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहां पर इसने जो गेन किया है, गेन 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन प्रोडक्ट। आप खुद देखो, यहां पर ये है +7 में, +7 और 4 मोल इलेक्ट्रॉन, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो +7 से 4 इलेक्ट्रॉन लिए, पहला लिया +6, दूसरा लिया +5, तीसरा +4 +3, तो टोटल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में कितना मिलेगा, +3, तो आंसर इज +3। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो +3। समस्या ये आ सकती है आपको कि सर हमें नहीं पता चलता है कि ये हाइपोक्लोराइट आयन कौन सा होता है, हाइपोक्लोरेट कौन सा होता है, तो भैया ये चीज नाम लिखने वाला जो है वो आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे। अदरवाइज इसी चैप्टर में अगर टाइम रहेगा तो मैं लास्ट में जो है आपको ये नाम लिखने का तरीका भी बता दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। आप तो बस केवल और केवल क्लास में फोकस करो, जो करंट क्लास है उस पर फोकस करो। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया कि जैसे मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ नाइट्रेट, ठीक है, आयन गेन 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब यहां पर मैंने आपको पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 1 मोल N2O3, दूसरा ऑप्शन है 1 मोल N2O3, हाफ मोल N2O3, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 मोल N2O, एंड फोर्थ इज हाफ मोल N2O, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है। अब देखो जरा कि इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या बनने वाला है। अब देखो कि नाइट्रेट आयन, ये तो सिंपल सा है, नाइट्रेट तो हम जनरली काम में लेते ही हैं। नाइट्रेट होता है कौन सा, NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन है कितना, +5 में है अभी, तो इसने क्या कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो नाइट्रेट आयन 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो मुझे बताओ नया ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 4 ले लिए तो नया ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना, +1। यानी कि एक तरीके से प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी +1, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर तो ये तो आ रहा है कितना, +3, तो ये तो होगा नहीं। ये भी आ रहा है कितना, +3, तो ये तो होगा नहीं। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ये पॉसिबल है। यहां पर भी +1 है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहां पर मोल भी पूछ लिया कि भैया 1 मोल नाइट्रेट था, कितना बनेगा, आधा मोल N2O बनेगा या 1 बनेगा। तो आप यूं सोचो कि ये तो कंफर्म हो गया है कि +1 प्रोडक्ट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो N2O होगा। ये तो हमें पता चल ही गया क्योंकि ये दोनों तो बनने नहीं है। तो यहां ये तो कंफर्म है कि NO3 माइनस से प्रोडक्ट क्या बनेगा, N2O बनेगा, इतना तो कंफर्म है। तो मैं काम करता हूं NO3 माइनस और इससे प्रोडक्ट बना देता हूं क्या, N2O। अब भाई ये 1 मोल बनेगा कि आधा मोल बनेगा, इधर देखो नाइट्रोजन को अगर मैं बैलेंस करूं, यहां नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहां पर जो कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, तो यहां पर मैं लगा देता हूं कितना, 2। अब आप देखो इसके 2 मोल से इसका कितना बनता है, 1 मोल बन रहा है, तो इसके आधे मोल से इसका कितना बने, इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा, आधा। कि भाई सीधा सा है कि इसके 2 से इसका 1 बनता है, तो इसके 1 से इसका कितना बनेगा, आधा बनेगा, इसलिए यहां पर आंसर जाएगा कितना, हाफ मोल ऑफ N2O, ठीक है। और देखो 1-2 क्वेश्चन हम इस पर और देखते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, देखो जरा, सेम ऐसा ही है, बहुत ही आसान सा काम है कि मैंने आपको ये लिखाया कि 1 मोल ऑफ
N2H4 loses 10 moles of electrons. ठीक है, if all nitrogen atoms are present in product, then what will be the possible oxidation state of nitrogen in product? ठीक है कि भाई नाइट्रोजन जो है, क्वेश्चन ऐसा है कि 1 मोल N2H4 ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए तो भैया सारे नाइट्रोजन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। इस लाइन से कोई मतलब नहीं है हालांकि, ठीक है, फिर भी सारे नाइट्रोजन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सीधा सा काम, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओ। ठीक है, मैं ये बोलूंगा 1 मोल N2H4 losing 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका 1 मोल जो है वो 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 N2H4 इज लूजिंग, मोल को हटा दो, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, एक N2H4 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मुझे बताओ यहां कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? हाइड्रोजन की तो कोई औकात है नहीं इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो +1 में है। कौन कर सकता है? केवल नाइट्रोजन लूज कर सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक मॉलिक्यूल में या इसके एक में 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स आर लूजिंग कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन एटम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, अब देखो जरा कि N2H4, ठीक है, यहां नाइट्रोजन है किसमें? -2 में है। N2H4 में नाइट्रोजन -2 में है। अब -2 से एक नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ध्यान रखना, हम जब भी ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ये पर एटम का लिखते हैं। तो एक नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अभी -2 में है। तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया -1, दूसरा 0, तीसरा +1, चौथा +2, पांचवा +3। तो नया ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना आएगा? +3 आएगा। तो आंसर विल बी +3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो यहां से फ्रेम हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको खुद को ट्राई करना हो, तो आप वीडियो पॉज करें, उसको ट्राई करें, इसके बाद में जो है वो आप मैच करें कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। क्वेश्चन ऐसा है, ½ मोल ऑफ Cr2O3 loses 1.8 into 10⁻24 electrons, then what will be the possible oxidation state of chromium in product? देखो जरा ध्यान से, ये वैसा ही केस है, सेम टू सेम जो अभी N2H4 वाला किया था, सेम वैसा ही है। अब देखना, मैं इसका ऐसा बोलूंगा, इसका आधा मोल जो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1.8 इंटू के ½ मोल Cr2O3 लूजिंग, ठीक है, कितने? 1.8 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 1.8 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय Na, 6 इंटू 10⁻23 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 3। आप सोचो जरा कि इसका आधा मोल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितने? 6। तो मैं बोलूंगा 1 Cr2O3 विल लूज 6 इलेक्ट्रॉन। बोल सकता हूं ऐसा कि भाई इसका आधा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका एक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 6। इसके एक में कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है, तो मैं बोलूंगा 2 Cr एटम्स आर लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुझे बताओ एक Cr एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब भैया एक Cr अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो। अभी क्रोमियम +3 में है, 3 और लूज कर दिए, तो नया ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6। तो आंसर विल बी +6।
ठीक है, तो ये है भैया अपने पास। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन होगा। ठीक है, फिर हमने देखा OA और RA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए तो एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करें, उसको अच्छे से देखें, समझें। तो एनसीईआरटी जो है वो आपको साथ में, हर टॉपिक की जो है वो एनसीईआरटी आपको साथ में देखते रहना है। ये भी चीज ध्यान में रखना, क्योंकि भैया जो भी चीज एनसीईआरटी में लिखी है फाइनल बात जो है वो हमेशा एनसीईआरटी की सही होगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि ताजमहल दिल्ली में है तो सारा ताजमहल दिल्ली में ही है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी ने जो कहा है वो हमें मानना ही पड़ेगा। फाइनल बात एनसीईआरटी की ही सही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी गई होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।